मणि महेश कैलाश, जिसको भरमौरी कैलाश भी कहा जाता है, इसकी यात्रा हर साल 15 से 20 दिन ही चलती है और हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं अपनी जान को जोखिम में रखकर इस पवित्र यात्रा में दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं मणि महेश कैलाश यात्रा को लेकर। कब ये यात्रा शुरू होने वाली है, इस साल अगर आप भी प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं मणि महेश कैलाश के दर्शन करना, तो कब आप आ सकते हैं, इसके लिए क्या तरीका है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हेलीकॉप्टर से क्या इस यात्रा को किया जा सकता है, पिट्ठू पालकी घोड़े क्या यहाँ आपको मिलते हैं, इस तरह की सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका देवस्थान एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम जो है आप लोगों के साथ भगवान शिव की यात्राएं शेयर करते रहते हैं और अगर आप हमारे द्वारा इस देवस्थान एक्सपर्ट कंपनी के साथ इन यात्राओं को करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ के इन यात्राओं को कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही कम बजट में और काफी अच्छे पैकेज उपलब्ध कराते हैं दोस्तों, और हर तरह की कैटेगरी, हर तरह के बजट के पैकेज आपको हमारी कंपनी के पास मिल जाएंगे। आप अगर इन पैकेज के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके लिए जो है बुकिंग अरेंज कराते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं इस यात्रा को करने के लिए। अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपके पास 7 से 8 दिन होने चाहिए। इस यात्रा को मैं आपको दिल्ली से गाइड करता हूं। अगर आप दिल्ली से इस यात्रा को शुरू करते हैं तो कौन सा रूट रहेगा, कौन से रूट से आप पहुंचेंगे और कितना टाइम लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से चलते हैं तो आपको पहुंचना होता है पठानकोट। पठानकोट से आप जा सकते हैं चंबा, या आप डायरेक्ट दिल्ली से बस से जाना चाहते हैं या टैक्सी से जाना चाहते हैं, और अगर आप हमारे पैकेज में जाते हैं तो आप दिल्ली से सीधे ही पहुंचते हैं चंबा, आपको पठानकोट जाने की जरूरत नहीं रहती। और हम आपको लेके जाते हैं ज्वालाजी कांगड़ा देवी होते हुए आपको चंबा तक दोस्तों, जिसमें आपको पूरा हिमाचल का सफर आपका रहता है। काफी शानदार यही यात्रा आपकी रहती है दोस्तों, और पूरे दिन का ट्रैवल है ये। पूरे दिन आप ट्रैवल करके शाम तक चंबा पहुंचते हैं। चंबा में एक दिन का आपका स्टे रहता है। चंबा से फिर आप जो है अगले दिन जा सकते हैं हर्षर की तरफ दोस्तों। तो आइए अब बात कर लेते हैं। आप जब चंबा पहुंच जाएंगे, चंबा से आप जाइएगा भरमौर। भरमौर तक आपको गाड़ी से जा सकते हैं, आपको बसें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ आपको इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। भरमौर तक आप गाड़ियों से पहुंच जाते हैं दोस्तों, और भरमौर से आगे ही आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलती है। भरमौर से आगे आपको हर्षर जाना रहता है। हर्षर से पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वो आपको भरमौर में ही मिल जाते हैं, और जो कि आपको सीधे गौरीकुंड, जो कि मणि महेश कुंड के नीचे ही है, वहां तक आपको ये यात्रा कराते हैं दोस्तों। और इस यात्रा में दोस्तों घोड़े भी आपको मिल जाते हैं। घोड़े का रेट की अगर मैं बात करूं तो आपका कम से कम 10 से 12 हजार रुपये यहाँ आने और जाने का चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ ज्यादा मात्रा में नहीं है। घोड़े और खच्चर भी आपको लिमिटेड ही मिलेंगे, और घोड़े खच्चर से दोस्तों इस यात्रा को करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वहां चलने का रास्ता नहीं है, ट्रैक नहीं है, तो वहां फिसलने गिरने के चांस बहुत ज्यादा है। तो इसी कारण घोड़े को वहां लोग अवॉइड करते हैं, इसी कारण वहां बहुत कम ही घोड़े चल पाते हैं। तो इसलिए वहां जो विकल्प है वो आपके लिए बेटर है, वो आप या तो पैदल ट्रैक करके जाइए या फिर आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर अगर आप पैदल ट्रैक करके जाते हैं तो आपको सेम डे आप ऊपर शिवकुंड तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन में आपको बीच में स्टे करना रहेगा, जिसमें आप अपना स्टे सुंदराशी या धनशो में रख सकते हैं, जो कि करीबन मैं आपको बताऊं तो 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक करके आप सुंदराशी पहुंच सकते हैं, और 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आप जो है धनशो तक पहुंच सकते हैं। वहां आप अपना नाइट का स्टे करके अगले दिन आप वहां से सुबह चलेंगे और दोपहर तक आप आसानी से शिवकुंड तक पहुंच जाएंगे और वहां स्नान ध्यान कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें उस दिन अगर आपको अच्छे दर्शन ना मिले, क्योंकि दोस्तों वहां जो है बादलों से कैलाश पर्वत ढक जाता है और तब दर्शन होना जो है मुश्किल हो जाता है। मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है दोस्तों। तो अगर आप रुकना चाहते हैं तो ऊपर शिवकुंड पे भी रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। रहने खाने के लिए दोस्तों वहां पर काफी सारे लंगर भंडारे आपको देखने को मिलते हैं, और छोटी छोटी दुकानें भी हैं जिनमें आप
जो है पैसे देकर भी खाना ले सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ स्नान ध्यान के बाद जो है अगर आप रात्रि विश्राम करते हैं तो अगले दिन सुबह आप वहाँ से चलेंगे तो शाम तक बड़ी आसानी से आप नीचे हर्षर तक आ जाते हैं दोस्तों। और हर्षर में आपको गाड़ी मिल जाती है शाम को ही, और वो आपको छोड़ देती है दोस्तों भरमौर तक। अगर आप ज़्यादा लेट हो जाते हैं फिर आपको हर्षर से गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। रात को ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक गाड़ी आपको मिल पाती है। 9 बजे के बाद अगर आप नीचे उतरते हैं फिर आपको जो है यहीं हर्षर में ही अपने रुकने की व्यवस्था करनी होगी। हर्षर में दोस्तों होटल्स नहीं है, यहाँ टेंट वगैरह की व्यवस्था रहती है, या जिनके पास भंडारे लगे होते हैं वो भी आपके रुकने की व्यवस्था कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपकी यात्रा हो जाती है। रहने खाने के लिए इसमें कोई ज्यादा खर्च आपका नहीं आता। पर यात्री जो है 400 से 500 रुपए रुकने के लिए लिया जाता है, और जिसमें वो खाना भी उपलब्ध करा देते हैं दोस्तों। और अगर आप बाहर लंगर भंडारों में खाना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार जो है यहाँ के भंडारे खिलाते हैं दोस्तों। जो अमरनाथ में लंगर भंडारे लगते हैं दोस्तों, वही लंगर समितियां यहाँ भी भंडारे संचालित करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था लंगर भंडारों की देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी यात्रा हो सकती है। इस साल जो ये यात्रा है ये शुरू होने वाली है दोस्तों। हर साल ये यात्रा जन्माष्टमी पर शुरू होकर राधाष्टमी पर समापन हो जाती है, और इस साल ये यात्रा 22 अगस्त से शुरू होने वाली है और 11 सितंबर तक आप इस यात्रा को कर पाएंगे। ये ऑफिशियल तरीका है जो है, डेट के अनुसार आप यात्रा में आएंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों। और बाकी इस यात्रा को 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक भी किया जा सकता है। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कराना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वेबसाइट में दे दूंगा, वहां जाके भी आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप हमसे पैकेज या कोई बुकिंग कराना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए पैकेज उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, और आपको बड़ी सरल व सुगम यात्रा हम लोग कराते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलूंगा ऐसी किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा कैलाश।